हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका यूपीएससी संभव में। आज हम इन्वायरमेंट एंड इकोलॉजी की फर्स्ट क्लास कर रहे हैं। अब यूपीएससी पीटी के आईएएस पीटी के ना समथिंग 120-25 दिन रह गया है। ठीक है, उसमें भी आपके 20-25 दिन यहाँ वहाँ की चीजों में निकल जाएंगे। ठीक है, तो अब हम लोग सीरियस तरीके से कर लेते हैं जो भी बचा है टाइम। ठीक है, तो इसमें हम पहले इन्वायरमेंट पर्यावरण की ना डेफिनेशन समझेंगे। पर्यावरण क्या कहता है? पृथ्वी के चारों ओर विद्यमान, पृथ्वी के चारों ओर विद्यमान आवरण आवरण है जिसमें जिसमें जैविक एवं अजैविक घटक जिसमें जैविक एवं अजैविक घटक बायोटिक एंड नॉन अबायोटिक जैविक एवं अजैविक घटक सम्मिलित होते हैं सम्मिलित होते हैं सम्मिलित होते हैं। ठीक है, इसको हम बोलते हैं पर्यावरण। ठीक है, पृथ्वी के चारों विद्यमान आवरण जिसमें जैविक एवं अजैविक घटक क्या होता है? सम्मिलित। जैविक मतलब जिसमें जीवन पाया जाता है, अजैविक जिसमें जीवन नहीं पाया जाता है। भूमि, पानी, पृथ्वी, ये सब क्या है? हमारे अजैविक घटक है। ठीक है, तो अब इसको कितने पार्ट में देखो। एक होता है प्राकृतिक पर्यावरण। क्या होता है? नेचुरल इन्वायरमेंट। प्राकृतिक पर्यावरण, प्राकृतिक पर्यावरण क्या होता है? जो हमें प्रकृति ने प्रदान किया है। ठीक है, हम लोगों ने तो उसको बनाया नहीं, जो प्रकृति के द्वारा प्रदान है उसको क्या कहते हैं? प्राकृतिक पर्यावरण कहते हैं। जैसे क्या? नदी नदी हो गया, पर्वत हो गया, पठार हो गया, ये सब क्या है? प्राकृतिक पर्यावरण। एक होता है कृत्रिम पर्यावरण। कृत्रिम पर्यावरण जो मानव के द्वारा क्या होता है? बनाया जाता है। क्या? मानव द्वारा निर्मित होता है। क्या होता है? पार्क हो गया, ठीक है, खेत हो गया, ये सब क्या है? कृत्रिम पर्यावरण है ना। ठीक है, नहरें हो गई। एक होता है ना सांस्कृतिक पर्यावरण। सांस्कृतिक पर्यावरण क्या होता है? सांस्कृतिक पर्यावरण मानव अपनी आवश्यकता के अनुसार, जब मानव अपनी आवश्यकता के अनुसार प्राकृतिक पर्यावरण में क्या करता है? हस्तक्षेप करता है। हस्तक्षेप कर निर्माण करता है। देखो क्या था पहले? पठार थे, पर्वत थे, पहाड़। पहाड़ को काट करके क्या बना दी? सड़क बना दी। क्या? नहीं, सड़क बनाई। गांव बनाया। गांव जंगल था ना, गांव बसा। गांव से शहर बना। इसने क्या किया? अपनी आवश्यकता के अनुसार क्या कर रहा है? परिवर्तित कर रहा है। तो इसको बोलते हैं सांस्कृतिक पर्यावरण। जब मानव अपनी आवश्यकता के अनुसार प्राकृतिक पर्यावरण में हस्तक्षेप कर क्या करता है? पर्यावरण का निर्माण करता है, उसको हमको कहते हैं सांस्कृतिक पर्यावरण। ठीक है, अब हम लोग पढ़ेंगे पारिस्थितिकी, एनवायरमेंट, इकोलॉजी, पारिस्थितिकी। ठीक है, परिस्थिति जो है ना, इसकी खोज ना अर्नेस्ट हेकल ने की थी। हैकल ने की थी, नहीं की थी, अर्नेस्ट हैकल ने की थी। याद कर लेना, पीटी मतलब पीसीएस के पीटी में आ जाता है, यूपीएससी तो पूछती नहीं है ऐसा सवाल। अर्नेस्ट हैकल ने की थी। परिस्थिति किसे कहते हैं? जीवों का जीवों का परस्पर परस्पर एवं अपने अपने भौतिक वातावरण के साथ संबंधों का वैज्ञानिक मतलब जीवों का परस्पर आपस में परस्पर एवं अपने भौतिक वातावरण के साथ वैज्ञानिक अध्ययन के साथ अंतःक्रिया लिख दो, अंतःक्रिया
का वैज्ञानिक अध्ययन क्या कहलाता है? अध्ययन हम परिस्थिति कहते हैं। ठीक है, जब जीवो आपस में एक दूसरे से संबंधित क्रिया करते हैं, साथ ही अपने जिस वातावरण में रहते हैं, जैसे पानी, भूमि, वायु, इन सब के साथ जो क्रिया करते हैं, उसकी जो हम स्टडी करते हैं, साइंटिफिक स्टडी करते हैं, उसको हम क्या कहते हैं? परिस्थिति कहते हैं। और सबसे पहले उसकी खोज अर्नेस्ट हैकेल ने की थी। अब देखो, परितंत्र, परिस्थिति तंत्र किसे कहते हैं? परितंत्र। ठीक है, परितंत्र किसे कहते हैं? पृथ्वी के, सॉरी, जीवों आपस में एवं अपने व आपस में व अजैविक घटकों के साथ, अजैविक आपस में व अजैविक एवं अजैविक घटकों के साथ, अजैविक घटकों के साथ परस्पर अंतःक्रिया के परिणाम, परस्पर अंतःक्रिया के परिणाम स्वरूप क्या एक जैविक समुदाय का निर्माण होता है। परस्पर अंतःक्रिया के परिणाम स्वरूप, क्रिया के फल स्वरूप जैविक समुदाय का निर्माण होता है। का निर्माण, उसको हम क्या कहते हैं? परितंत्र कहते हैं। जीवों का आपस में जैविक घटकों के साथ परस्पर अंतःक्रिया के माध्यम से एक जैविक समुदाय, एक सिस्टम, पूरा एक तंत्र निर्माण हो जाता है। ठीक है, उसमें क्या कहते हैं? उसको हम बोलते हैं परितंत्र। आया समझ में? तो समझ समझ के करो, सब आएगा। ठीक है, अब रटने से तो कुछ नहीं आता, मैं भी रटती नहीं हूँ, समझा हुआ है तभी बता रही हूँ। ऐसे जीवो आपस में, सभी जीवो आपस में, साथ ही जिस भौतिक वातावरण, पानी पिएंगे, पृथ्वी में रहेंगे, ठीक है, सांस लेंगे, ठीक है, तो फिर ये सब क्रियाओं का जब हम परस्पर अंतःक्रिया के परिणाम से एक क्या करते हैं? एक समुदाय का निर्माण होता है जहां पे वो रहते हैं, उसी को क्या कह देते हैं? पारितंत्र। ठीक है, इसी तरीके से जब हम उसका अध्ययन करते हैं तो उसको क्या कह देते हैं? परिस्थिति कह देते हैं। ठीक है, तो देखो, परितंत्र के ना परिस्थिति के कुछ स्तर होते हैं। परिस्थिति के स्तर, संगठन के कुछ स्तर होते हैं। ठीक है, क्या स्तर होते हैं? 7 परितंत्र के जो होते हैं ना, 7 स्तर होते हैं। कौन कौन से होता है? एक व्यष्टि होता है, व्यष्टि। एक होता है समष्टि, इंडिविजुअल या जीव बोल दो, क्या? जीव। दूसरा होता है समष्टि, समष्टि मतलब पॉपुलेशन, पॉपुलेशन। तीसरा होता है समुदाय, कम्युनिटी। चौथा होता है परिस्थिति तंत्र, तंत्र। ठीक है, फिर क्या होता है? भूदृश्य, भूभाग, भूदृश्य, पृथ्वी का एक खंड होता है। इसके बाद बायोम, चौथा होता है जैविक मंडल। ठीक है, ये क्या होता है? परिस्थिति के 7 स्तर होते हैं। देखो, व्यष्टि, जीव किसे कहते हैं? जीव, इंडिविजुअल। ये क्या होती है? परिस्थिति के अध्ययन की मूल इकाई होती है। क्या होती है? अध्ययन की, परिस्थिति की अध्ययन की मूल इकाई होती है, जिसमें हम क्या कहते हैं ना, इसकी संरचना, कार्य का अध्ययन करते हैं। एग्जाम्पल, जैसे हमने क्या किया? कुत्ता पकड़ लिया, एक जीव है ना, ठीक है, तो क्या है? उसके हम अध्ययन करेंगे, इसकी संरचना है, क्या है इसका
कार्य क्या है, ठीक है, और परिस्थिति के संबंध में उसकी किस तरीके से वो रहता है, क्या खाता है, क्या उसका वैज्ञानिक अध्ययन है, जो भी हम अध्ययन करेंगे वो कहेगा जीव, ठीक है। उसकी संरचना तथा परिस्थिति के संबंध में, पर्यावरण परिस्थिति के संबंध में के संबंध में उसकी उसकी उसका उसका क्रियाकलाप, ठीक है, उसका मतलब किस क्रियाकलाप, उसका वैज्ञानिक उसका विज्ञान विज्ञान व अनुकूलन, किस दशा में वो रहता है, अनुकूलन आदि का अध्ययन करता है, ठीक है। क्या है, अध्ययन की मूल इकाई जिसने संरचना उसके कार्य करते हैं, और पर्यावरण परिस्थिति के संबंध में उसके क्रियाकलाप क्या क्या वो कार्य करता है, उसका विज्ञान, ठीक है, उसका अनुकूलन, कौन सी दशाओं में वो अनुकूल रह सकता है आदि का अध्ययन हम जीव एग्जाम्पल कुछ भी लिख लो। बंदर हो गया, इसको हमने परिस्थिति में पहले बंदर पकड़ा, उसकी हम संरचना देखेंगे क्या क्या इसकी संरचना है, क्या ये काम करता है, ये परिस्थिति की पर्यावरण के आधार पर क्या क्या इसमें विशेषताएं पाई जाती है, किस किस क्षेत्र में ये अनुकूल है, इसकी क्या दशाएं हैं जो अनुकूल है, ये यहाँ पे अडॉप्ट, यहाँ पे ये पनपेगा, मतलब पाया जाएगा, ठीक है। तो ये सब पाया जाता है ये जीव में, ठीक है। अब हम लोग पॉपुलेशन, समष्टि क्या होता है, एक ही प्रजाति एक ही प्रजाति के जीव एक ही प्रजाति के जीव जो आपस में जो आपस जो जो आपस में अंता प्रजनन करते हैं, क्या करते हैं, अंता प्रजनन करते हैं। देखो कहीं कहीं देखा है आपने, बंदर, बहुत सारे बंदर पाए जाते, बंदर बंदरिया साथ में रहते हैं, ठीक है, वो हो गया समाज के, उन्हीं की, सिर्फ उन्हीं की पॉपुलेशन। दिल्ली में आप रिज के पास जाओगे, विश्वविद्यालय एरिया पर, वहां पर इतने बंदर बंदरिया रहते हैं, तो वो उनकी हम पॉपुलेशन का अध्ययन करेंगे ना, तो वो हो गया समाज के, ठीक है। ऐसे ही हम पढ़ते हैं, एग्जाम्पल देख लेंगे, ठीक है। तो अब हम कभी भी देखना, मतलब जैसे हाथी की जनगणना, हाथी गणना आई थी ना, चीता की जनगणना, ये सब किसके आधार पर, हम समष्टि से ही करते हैं, ठीक है, समष्टि आंकड़े से ही हम क्या करते हैं, इनकी कि इनकी चीता की संख्या बढ़ी कि नहीं बढ़ी, ठीक है, हाथी की संख्या बढ़ी कि नहीं बढ़ी, तो किससे करते हैं बेस, ये समष्टि के इम्पोर्टेंट होता है, ठीक है। देखो समुदाय क्या होता है, पॉपुलेशन होती है जहाँ पे एक ही प्रजाति, और समुदाय क्या होता है, विभिन्न प्रजाति के लोग, जब विभिन्न प्रजाति के लोग जब विभिन्न प्रजाति के लोग आपस में आपस में आपस में क्या करते हैं, अंतःक्रिया करते हैं, तो उसे क्या कहते हैं, समुदाय कहते हैं। इसमें क्या होता है, कुत्ता भी रहता है, बिल्ली भी रहता है, सब साथ साथ में रहते हैं, विभिन्न प्रजाति, जैसे एग्जाम्पल पादप भी रहता है, पेड़ भी, पौधे भी रहते हैं, ठीक है, बड़े जीव भी रहते हैं, जीव जंतु भी रहते हैं, साथ ही छोटे सूक्ष्म जीव भी रहते हैं साथ में, सूक्ष्म जीव जैसे कवक हो गया, बैक्टीरिया हो गया, सूक्ष्म जीव, इसमें कवक हो गया, बैक्टीरिया हो गया, ये सब, ये क्या होगा, ये मिलकर क्या करते हैं, समुदाय का नाम। अब इसी तरीके से क्या, परिस्थिति हमने पढ़ा था, जब जीव आपस में और वह अपने अजैविक घटकों के साथ परस्पर अंतःक्रिया करते हैं, तो उससे क्या होता है, परिस्थिति तंत्र का निर्माण होता है, क्या होता है, जब जीव आपस में व अपने भौतिक वातावरण के साथ, मतलब अजैविक घटकों के साथ
भौतिक वातावरण के साथ परस्पर अंतःक्रिया करते हैं। क्रिया के परिणाम स्वरूप क्या होता है? पारिस्थितिकी तंत्र का निर्माण होता है। ठीक है, अब देखो भूदृश्य क्या होता है? क्या होता है? एक भूभाग होता है। क्या होता है? भूभाग होता है। ठीक है, पृथ्वी का क्या होता है? क्षेत्र होता है। ठीक है, अब बायोम क्या होता है? ये इरेज कर देती हूँ। ठीक है, देखो क्या होता है, हमने भूदृश्य तक पढ़ी। अब देखो बायोम क्या होता है? इसको बोल सकते हैं जीव मंडल भी। ठीक है, बायोम हम क्या पढ़ेंगे? बायोम। क्वेश्चन आता है यूपीएससी में इससे संबंधित। ठीक है, सब एक एक चीज इंपॉर्टेंट है। बायोम क्या होता है? एक क्या होता है? एक बड़ा भौगोलिक क्षेत्र होता है। क्या होता है? एक विस्तृत भू क्षेत्र होता है जहां 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 विशिष्ट जलवायु में पाए जाने वाले विशिष्ट जलवायु में पाए जाने वाले विशिष्ट जलवायु में पाए जाने वाले पादप एवं जीव रहते हैं। पादप एवं जीव जंतु रहते हैं। जंतु की विशेषता पाई जाती है। विशेषता पाई जाती है। ठीक है, क्या है? विस्तृत भू क्षेत्र पृथ्वी का क्या है? एक बहुत बड़ा क्षेत्र है जहाँ पे विशिष्ट जलवायु में पाए जाने वाले पादप और जीव जंतु की विशेषता पाई जाती है। जैसे क्या हुआ? वन बायोम। ठीक है ना? ठीक, तो यहाँ पे क्या है? उस क्षेत्र विशेष में ना पाए जाने वाले जीव जंतु पाए जाएंगे। ठीक है, और बायोम के बाद क्या है? जीव मंडल। जैव जीव मंडल। ठीक है, जैविक मंडल क्या होता है? जीव मंडल का जहाँ जीवन पाया जाता है। क्या? सॉरी, क्या लिख रही हूँ? जैविक मंडल। क्या? जैविक मंडल। ठीक है, तो यहाँ क्या होता है? जहाँ पे जीवन पाया जाता है उसी को ही तो जीवन जैविक मंडल बोलते हैं। जीवन पाया जाता है। जीवन कहाँ पाया जाएगा? जहाँ वायु वायु स्थल और जल तीनों पाया जाता है। जीवन कहाँ पाया जाएगा? जहाँ वायु स्थल और जल, ये क्षेत्र। यहाँ पे क्या है? तीनों चीजें पाई जा रही है ना। देखो इसका भी है, इसका भी है, इसका भी। तो ये कौन सा होगा? जैविक मंडल होगा। क्या होगा? जैविक मंडल होगा। वायुमंडल, जल, और ये कौन सा है? स्तर। ठीक है, तो ये क्या हो गया? परिस्थितिकी के 7 स्तर होते हैं। आता है जीव हो गया, इंडिविजुअल हो गया, पॉपुलेशन हो गया, कम्युनिटी हो गया, परिस्थिति तंत्र हो गया, दूसरा भूभाग हो गया, चौथा बायोम हो गया, छठवां सातवां क्या हो गया? जैविक मंडल हो गया। ठीक है, देखो परिस्थिति तंत्र के ना कुछ कार्य होंगे। ये तंत्र के क्या होंगे? कार्य क्या है? ये क्या होता है? खाद्य श्रृंखला के माध्यम से ना, इसमें क्या होता है? खाद्य श्रृंखला के माध्यम से
ऊर्जा का क्या होता है? स्थानांतरण होता है। ऊर्जा का स्थानांतरण होता है। समझाती हूँ एग्जाम्पल। दूसरा, पोषक तत्वों का क्या होता है? पुनः चक्रण होता है। हाँ, पुनः चक्रण। ठीक है, तो ये क्या होता है? परिस्थिति के कुछ कार्य होते हैं। खाद्य श्रृंखला, देखो ये है पेड़, ठीक है, इसको खाया किसी ने, किसने खाया? इसको खाया उसने, हिरन ने, ठीक है। हिरन को किसने खा लिया? हिरन को खा लिया शेर ने। तो ये क्या हुआ? इससे एनर्जी इसने ली, इसने पहले प्रकाश संश्लेषण से ऊर्जा बनाई, फिर इसको क्या हिरन ने खा ली, फिर हिरन को शेर ने। तो ये क्या हो रहा है? ऊर्जा का खाद्य श्रृंखला के माध्यम से, खाने के माध्यम से तो हो रहा है। खाद्य श्रृंखला के माध्यम से क्या हो रहा है? के माध्यम से ऊर्जा का स्थानांतरण हो रहा है। खाद्य श्रृंखला के माध्यम से क्या हो रहा है? ऊर्जा का स्थानांतरण। इसी तरीके से देखो, इससे पोषण तत्व इसमें गए, इससे पोषण तत्व इसमें गया, तो ये पोषण तत्व का भी क्या करता है? पोषण का भी क्या करता है? पुनः चक्रण करता है। ठीक है, आ गया, आ तो गया ही होगा, नहीं भी आया होगा तो धीरे धीरे वीडियो देख के समझ लीजिएगा, कमेंट कर दीजिएगा, कोई दिक्कत होगा तो बता देंगे फिर से। ठीक है, थैंक यू।